हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की ही एक करंट अफेयर के बारे में। एक ऐसी करंट अफेयर जो आपके यूपीएससी प्रीलिम और स्पेशली मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज की कहानी है आज की ही न्यूज से, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। असल में साथियों, भी हुआ क्या है, हाल ही में महाराष्ट्र की एक नगर परिषद है जिसका की नाम है पातुर नगर परिषद। ये अकोला जिले में पड़ती है और यहाँ पर एक साइन बोर्ड पर हिंदी भाषा, मराठी भाषा या फिर इंग्लिश भाषा की जगह पर उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और इसी उर्दू भाषा के इस्तेमाल करने पर वहां पर बवाल खड़ा हो गया था, जिसकी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई है। क्या है पूरा मामला, चलो इस पर एक एक करके नजर डालेंगे। न्यूज ये है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि भाई, हमारा जो देश भारत है, जिसमें कई तरह की संस्कृतियां निवास करती हैं, कई तरह के लोग निवास करते हैं, कई धर्म निवास करते हैं और हर धर्म अलग अलग रूप में संस्कृति के तौर पर हमारे देश में पूजा जाता है। तो फिर हर बार भाषा को लेकर या किसी धर्म को लेकर बगावत क्यों है। और इसी बात को क्लियर करते हुए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया है और ये निर्णय काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो मुद्दे हैं वो भी काफी मजेदार हैं। चलो एक एक करके सब पर नजर डालेंगे। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि भाई, जो ये हमारी लैंग्वेज है ना उर्दू, ये आपकी एक कल्चरल लैंग्वेज है, यानी कि ये एक संस्कृति है, ना कि धर्म। उर्दू को धर्म से मत जोड़ो, ये एक भाषा है और उसे भाषा तक ही रहने दो, यानी कि किसी तरह की राजनीति मत करो। और अभी जो साइन बोर्ड था महाराष्ट्र में, जो कि अकोला जिले के एक नगर परिषद में लगाया गया था, उसको सही साबित किया गया है। किसी भी तरह का ऐसा गलत नहीं है जिसके पीछे अपील की जाए, और उसी पर अब क्लैरिटी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। चलो एक एक करके सारी बातों को बड़े ध्यान से समझेंगे। न्यूज क्या है, न्यूज है अपहोल्डिंग द यूज ऑफ उर्दू। अभी क्या हुआ, एक साइन बोर्ड है जिस पर उर्दू का इस्तेमाल किया गया है। कहां पर इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये एक म्युनिसिपल काउंसिल है, कहां की, महाराष्ट्र की, जिसका नाम है पातुर। वहां पर एक साइन बोर्ड पर उर्दू का इस्तेमाल किया गया है और इसी को लेकर इसके अगेंस्ट एक अपील की गई थी, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी ट्यूसडे वाले दिन की है। हुआ ये है, उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया है कि हम लैंग्वेज पर किसी भी कल्चर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये जो भाषा है ना उर्दू, ये एक फाइनेस्ट स्पेसीमैन है, किसका, गंगा जमनी तहजीब का। सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि ये हमारी गंगा जमनी तहजीब होती क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और द हिंदुस्तानीज तहजीब, ये जो शब्द है उर्दू, ये कोई मुस्लिम शब्द नहीं है और ना ही कोई विदेशी भाषा है। ये एक हिंदी से, मतलब हमारे देश भारत में, हिंदुस्तान में पैदा हुई, उपजी हुई भाषा है। और यही एक ऐसी भाषा है जिसने गंगा और जमनी तहजीब को भी सामने लाकर रखा था। यानी कि हमारे देश में जो ये गंगा जमनी तहजीब है, जिसकी शुरुआत हुई थी, उसमें एक बड़ी भूमिका हमारी उर्दू भाषा भी निभाती है, जो कि एक भाषा है, ना कि धर्म। अब इसमें एक और बहुत मजेदार बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। चलो उसको पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये गंगा जमनी तहजीब होती क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है कि भाई, जो हमारी भाषा है ना हिंदी, ये भी ना उर्दू से निकल कर आई थी। किससे निकल कर आई थी, उर्दू से। कैसे निकल कर आई है उर्दू से, उसको भी समझो। ध्यान रखना, हिंदी ना स्पेशली फारसी से लिया गया एक शब्द है, उससे बनी हुई भाषा है ना। यानी कि ये एक भाषा है जिससे कई सारी भाषाओं की शुरुआत हुई। अब आपको ध्यान होगा, एक शब्द है दिल्ली, है ना। तो जो दिल्ली हमारा शब्द है, ये भी तो देहलवी से निकल कर आया है। और ये सब किसके एक साक्ष्य है, ये उर्दू और फारसी के साक्ष्य है। ठीक, तो ये चीज उन्होंने हाईलाइट की है कि भाई फिर उर्दू को लेकर इतना बवाल क्यों, क्योंकि उर्दू एक ऐसी भाषा है जो कि हमारी ही सरजमी पर पैदा हुई भाषा है, जो कि हमारे ही गंगा के द्वारा निकली हुई भाषा है, जहां पर लोग निवास करते थे, हिंदू और मुस्लिम साथ में निवास करते थे, भाईचारे की भावना से रहते थे। तो फिर अब इस पर दखल क्यों किया जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पर है कि क्या है,
जमनी तहजीब है ना, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये जो जमनी तहजीब है ना, गंगा जमनी तहजीब, यानी कि गंगा और यमुना से निकलकर, गंगा और यमुना के मैदान में उपजी हुई तहजीब है, जहां पर हिंदू लोग हिंदी बोलते थे, मुस्लिम लोग उर्दू बोलते थे, दोनों की अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग संस्कृति थी, लेकिन साथ में निवास करते थे, एक साथ भाईचारे के साथ रहते थे। और इसी तहजीब को हम लोग हिंदुस्तानी तहजीब या फिर गंगा जमनी तहजीब के नाम से जानते हैं। वही सेम बात मैंने आपको हिंदी में इसलिए लिखी है क्योंकि ये जो एडिटोरियल मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, ये आपके हिंदी द हिंदू न्यूज़पेपर का है, जो कि एक टफ इंग्लिश का पेपर है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि प्योर इंग्लिश मीडियम को नहीं समझ पाते हैं, जो हिंदू न्यूज़पेपर को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं और उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जो द हिंदू न्यूज़पेपर को सीधे भाषाओं में समझा दे, तो इसी उद्देश्य के साथ में मैंने इस पॉइंटर्स को हिंदी में भी डाला है, जिससे कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं वो अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, भारत के मैदानों में विशेषकर दोआब क्षेत्रों की संस्कृति को हम लोग हिंदू जमनी तहजीब कहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय पारस्परिक भाईचारे के साथ रहा करते थे। अच्छा, इसी में ना जो न्यायाधीश हैं जिनका नाम था विनोद जी और सुधांशु धूपिया, उन्होंने अब इसमें दखल करने से इनकार कर दिया है। पता है क्यों इनकार कर दिया है? क्योंकि उनके हिसाब से ये जो जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट भाषा को लेकर हो रही है, इसका कोई सर पैर नहीं है। असल में साथियों, अगर हम थोड़ा सा अपने कुछ अधिनियम की तरफ जाएं, तो महाराष्ट्र के स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा जो अधिनियम 2022 में बनाया गया, जो कानून बनाया गया है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि हम उर्दू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि उर्दू को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो अगर साइन बोर्ड पर उर्दू का इस्तेमाल किया गया है तो वो कानूनी तौर पर भी सही है और देश की संस्कृति के हिसाब से तो सही ही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात आती है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अभी क्या निर्णय दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई हमारी जो धर्म है ना, किसी भी भाषा को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश मत करो। यानी कि यहाँ पे हिंदी की बात आती है, हम तुरंत कह देते हैं तुम हिंदू हो, है ना। कहीं पर उर्दू बोल रहा है कोई इंसान तो हम तुरंत मान लेते हैं तुम मुस्लिम हो, और वहीं पर बगावत शुरू हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर क्लियर की है उन्होंने कि भाषा का पूर्वाग्रह नहीं, संवाद का माध्यम है। यानी कि भाषा कोई धर्म नहीं है, ये आपकी एक संस्कृति है, ये एक कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है ना। तो इस पे हमें किसी भी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए। अगर साइन बोर्ड पर हिंदी मराठी की जगह पर उर्दू का इस्तेमाल किया गया है तो वो बेदखल है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक न्यायमूर्ति है जिनका नाम है सुधांशु धूलिया, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें अपनी कई विविधताओं का सम्मान करना चाहिए। हमारा जो देश है वो कैसा है? विविधताओं का देश ही तो है। और इसका मकसद जो वो शब्द है उर्दू का, कोई भी वो क्या है? वो एक मकसद है संवाद का, कम्युनिकेशन का। और नगर परिषद ने इसी कारण से उर्दू का प्रयोग किया है। यानी कि अगर उर्दू का प्रयोग कर भी दिया है तो कोई बुराई नहीं है भाई, ये भी तो एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, वैसे एक भाषा का भी तो इस्तेमाल करते हैं, बोली का, डायलेक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मातृभाषाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि अलग अलग होती हैं। उर्दू भाषा अपनी एक भाषा है, इसे जो एक भ्रम है उसको दूर कर देना चाहिए कि उर्दू एक विदेशी भाषा है, क्योंकि उर्दू कहाँ पर पैदा हुई है? हमारे ही देश की उपज है। गंगा यमुना के मैदान में शुरू हुई तहजीब की एक मिसाल है जो कि है उर्दू। वहीं पर भाषा एक लैंग्वेज है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, ना कि धर्म का। तो भाषा क्या है? एक धर्म नहीं है, यह ना ही धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा एक समुदाय, एक क्षेत्र और लोगों की होती है, ना कि किसी धर्म की। यानी कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं भी उर्दू पढ़ सकती हूँ, मैं भी उर्दू बोल सकती हूँ। कोई मुस्लिम इंसान है तो ऐसा नहीं है उससे हिंदी बोलने का अधिकार हम छीन लेंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर की गई है। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पर एक चीज और बहुत प्यारी हाईलाइट की है। देखो बोला गया है कि जो उर्दू है ना, वो कई स्टेट के द्वारा, कई यूटीज के द्वारा एडॉप्ट भी की गई है। कैसे? एज देयर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तरह बहुत सारे स्टेट के द्वारा
यूटीएस के द्वारा आर्टिकल 345 के तहत इसे दूसरी भाषा के रूप में अपनाया गया है। किसको? उर्दू को अपनाया गया है। अब सवाल खड़ा होता है वो कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूटी हैं जिसने अपनी दूसरी भाषा को उर्दू रखा है, और ये आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बनता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, लैंग्वेज की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी सेकंड लैंग्वेज उर्दू रखी है। वहीं पर अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर ने भी उर्दू को अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर चुना हुआ है। ठीक, अब कहते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 345 है जिसके तहत चुनाव किया गया है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का अपनी मर्जी से, तो ये आर्टिकल 45 क्या कहता है? ध्यान रखना, आर्टिकल 45 कहता है कि कोई भी राज्य, कोई भी यूटी अपनी मर्जी से किसी भी भाषा का चुनाव कर सकता है। ठीक, तो बस क्या है, अनुच्छेद 345 बोलता है कि राज्यों को ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या फिर कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा। ठीक, अब एक और पॉइंट था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चलो उस पे भी नजर डालते हैं, और ये भी आपके मेंस में आपके क्वेश्चन को लिखने में बड़ी मदद करेगा। बोला जा रहा है कि जो रिजॉइक इन आवर डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी हमारे देश में लैंग्वेजेस है, हमारा देश विविधताओं का देश है। अगर हम 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें तो बोला जा रहा है इस जनगणना में कि हमारी जो मदर टंग है ना वो बढ़कर 200 से 270 हो गई। वहीं पर दिस नंबर वाज अराइव्ड बाय द टेकिंग into the consideration only those mother tongue which had more than 10,000 speakers, यानी कि ये जो 270 मदर टंग है ना, ये वो मदर टंग है जो कि 10,000 से ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, उनका चुनाव किया गया है और इसे जनगणना में शामिल किया गया है। Thus it would not wrong to say that actual number of mother tongue in India would run into thousands। हमारी जो संख्या है ना मदर टंग की वो हजारों में है। सच एज इमेंस लॉजिस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, क्योंकि हमारा देश कैसा है, भाषाई रूप से कैसा कहना चाहिए, डाइवर्स रखता है, डाइवर्सिटी रखता है। सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपनी अपील में, अपने निर्णय में शामिल किया। और देखो, अब जो पिछली बात है ना उसमें से कुछ एड ऑन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर डाले हैं और ये भी आपको एग्जाम पे बहुत मदद करेंगे। बोला जा रहा है कि भारत में 100 से अधिक प्रमुख भाषाएं हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अभी करंट के जो 2011 का जो डेटा है उसके हिसाब से कितनी हो गई है? 270 हो गई, यानी कि आप एग्जैक्ट डेटा याद करना चाहो तो 270 याद कर सकते हो। फिर अन्य भाषाओं की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अन्य भाषाएं मिली हुई हैं, जैसे कि बोली हो गई या फिर मातृभाषा हो गई, जिसे हम लोग डायलेक्ट्स के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या सैकड़ों है, अप्रॉक्स 10,000 लोगों जो कि भाषाएं बोलते हैं उनको मिलाकर बनाई हुई भाषा की बात की है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो चुना गया है 270 मातृभाषाओं को, वो ऐसे लोगों के द्वारा चुना गया है जो 10,000 से के करीब लोग बोलते थे, है ना। सबको काउंट नहीं किया गया, बट सबको अगर काउंट करें तो इसका जो डेटा है वो 10,000 तक जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार, आप सुनो, भारत में हमें ये बात पता है कि हमारी जो 22 अनुसूची में भाषाएं रखी गई हैं, उनके सहित अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनमें से कुल 100 प्रमुख भाषाएं और कुल 234 मातृभाषाएं थी। ठीक है, उर्दू भी उनमें से एक थी। उर्दू भारत की 6 नंबर की सबसे अधिक बोले जाने वाली अनुसूचित भाषाओं के अंतर्गत आती है। देखो, यहाँ पर शब्द अनुसूचित क्यों इस्तेमाल किया गया, चलो मैं इसका भी बता देती हूँ। हमारे ना माइनॉरिटी एरिया के द्वारा ये भाषा बोली जाती है, एक लिमिटेड क्षेत्र के द्वारा, कम क्षेत्रों के द्वारा बोली जाती है। तो वही चीज बोला जा रहा है, भारत के 22 अनुसूचित भाषाओं सहित कुल 122 प्रमुख भाषाएं हैं, जिसमें से 234 मातृभाषाएं थी, जो कि अब बढ़कर 270 हो चुकी हैं। उर्दू 6 नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा है। तो ये था पूरा मामला। गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जॉब ग्रेड आईएएस के नाम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हमारे सोशल मीडिया के साथ भी जुड़ सकते हो, जैसे कि फेसबुक पर जॉब ग्रेड के नाम से, job.grade, टेलीग्राम पे
इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पर जॉब ग्रेड के नाम से, वहीं पर यूट्यूब पर गाइस आई एम सॉरी, जॉब ग्रेड आईएएस के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हो। इसी के साथ साथियों, सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो भर भर के शेयर कीजिएगा। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।